प्यारे विद्यार्थियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, 15 ਤੇ 16 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। 15 ਤੇ 16 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। सो आप डिस्कस इत्थे भी करांगे। सो जे तुसीं मेरा लैक्चर वो डिटरमिनेंट की डेफिनेशन वाला ध्यान नाल सुनिया होगा तो उनके आंसर ईजीली है तुसीं जिहड़े वो फाइंड उहदे विचों कर लओगे। सो नैक्सट क्वेश्चन आप करन जा रहे हैं जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 14 है भी, तो देखो किवें करना। आप क्वेश्चन नंबर 14 है। सो अपने को डिटरमिनेंट नूं प्रूव करना 1 + a² + b² + c² दे। सब तो पहला a भी इहदे विच कॉमन आ रही है, b इहदे विच कॉमन, सी इहदे विच कॉमन। टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पैक्टिवली। सो ए कॉमन कढ़ ली, बी कढ़ ली तो सी कढ़ ली। इत्थों जो ए कॉमन कढ़ी इत्थे a + 1/a रह जाएगा। ये स्टैप कई बच्चों को कन्फ्यूजन होंदी है भी ये देख लो फिर भी किवें करना। आप इत्थे 1 है ना, आप कॉमन कढ़नी है a 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ a/a लिख सकते हैं। इत्थे b² ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कॉमन ਕੱਢਣੀ है क्योंकि वो कट के वापस 1 ही आ जाएगा। सो 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ a/a लिख सकते। जो आप a कॉमन ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ a रह जाऊगा, प्लस इत्थों भी a गई, इत्थे 1/a रह जाऊगा। इत्थों a कॉमन गई, b इत्थे c सिमिलरली इत्थे तो b कॉमन ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ, इत्थे a रह गया, इत्थे b + 1/b रह गया। इत्थे अपने कोले बी कॉमन कढ़ी है, सी रह जाएगा। इतों सी कॉमन कढ़ी है, ए बी सी + 1/x जो आप ऑपरेशन लाना R2 - R1 एंड R3 - R1। सो ये क्वेश्चन देखो इतने ऑपरेशन लाने लगा मैं, हम ध्यान नाल लिखना स्टैप। R2 - R1 है भी, पहली दो तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा, वो एज इट इज आ जाएगी। ए कैंसल हो जाएगा, -1/a, b + 1/b -b, इतने 1/b आ जाऊगा, c - c 0 आ जाऊगा। a कैंसल हो जाएगा, -1/a, b - b 0, c + 1/c ये कैंसल हो जाऊगा, 1/c आ जाऊगा। भी हुण अपने को की है बाहर आप ABC कॉमन कढ़ी सी, ये बाहर इत्थे लिख दी। हुण आप ये जिहड़ी A है बाहर भी आप प्रॉपर्टी की हुई है, ये आप C1 नाल मल्टीप्लाई करा देनी है, B है जिहड़ी C2 नाल ते C है जिहड़ी वो C3 नाल मल्टीप्लाई करावांगे। ठीक है। सो ये जो मल्टीप्लाई होगी अपने को की आ जाऊगा सो या दूसरे तरीके C1 फस्ट कॉलम ए नाल मल्टीप्लाई, सैकेंड कॉलम B नाल, सैकेंड कॉलम B नाल मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम C नाल मल्टीप्लाई। सो ये जो मल्टीप्लाई करांगे ये मैं दूसरे तरीके नाल कर रहा भी ABC मैं उन्हें डायरैक्ट नहीं मल्टीप्लाई किए उवें भी कर सकते हो तुसीं। ये मैं जो मल्टीप्लाई किया बाहर डिवाइड होणगे, वैल्यू सेम ही आऊगी, चाहे उस स्टैप नाल कर लो चाहे इस तरह कर लो। जदों ए नाल मल्टीप्लाई किया इत्थे a² + 1 आ जाऊगा, इत्थे -1 आ जाऊगा a/a, इत्थे भी अपने को -1, इत्थे अपने को जो मल्टीप्लाई किया b नाल b²। हाँ जी बच्चे, जो आप b नाल मल्टीप्लाई किया b² आ जाऊगा, b नूं * 1/b किया वो कैंसल होकर 1 आ जाऊगा, b * 0 0 आ जाऊगा अपने को, c * c c² आ जाऊगा, c * 0 0 आ जाऊगा, c * 1/c आ जाऊगा। 8 टर्म कैंसल हो जाएंगे। हुण नैक्सट है जिहड़ा आपां इहनूं एक्सपैंड कर दईए जां इहदे ते ऑपरेशन लगाना, ऑपरेशन ला लो। जे आपां ऑपरेशन जे लावांगे भी तो इत्थे बच्चे जो आपां इहनूं सबट्रैक्ट करांगे तो इत्थे 0 की जगह फिर 1 आ जाऊगा, रहनी 1 0 ही है, इस करके आपां एक्सपैंड ही कर दिंदे आ। जिहड़ी मर्जी रो दे अलॉन्ग चाहे इहदे विच भी 1 0 आई, इहदे विच भी 1 0 आई है। सो आपां R3 दे अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं इहनूं,
ध्यान नाल देखना अपने को ये थर्ड रो तो फस्ट कॉलम है इस करके ये प्लस का होगा ठीक है। ये थर्ड रो सैकेंड है माइनस का होगा ये फिर थर्ड रो थर्ड है तो प्लस का एलिमेंट होगा -1 ब्रैकेट ये अपने को फस्ट रो तो फस्ट कॉलम तो थर्ड रो आप छड़ देंगे 0 माइनस सी स्केयर माइनस -0 प्लस 1 ये ए स्केयर प्लस 1 इंटू 1 यही आ जाऊगा माइनस माइनस प्लस बी स्केयर भी ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस दे सी स्केयर हो जाएंगे इधर लिख लिया अपना ये माइनस माइनस प्लस दे सी स्केयर -0 जो सबट्रैक्ट हो गया एज इट इज वही सी स्केयर ही रह जाना ये तो कोले ए स्केयर प्लस 1 प्लस बी स्केयर आ जाऊगा इन्हों आप रीराइट कर लीए सो यही आप प्रूव करना सी ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन आप इस तरह करना सीगा ये 1 प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का आंसर आ गया। सो नैक्सट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15 अपने को लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन आपा भी ये पहला भी गल कर ली है इनका फॉर्मूला आप पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला कहते बराबर होगा के क्यूब ओवर इंटू ए का डिटरमिनेंट ये फॉर्मूला भी होंगे जे ए अपने को n क्रॉस n मैट्रिक्स हो तो के इंटू ए कहते बराबर होगा के दी पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इतने तुहाडे कोले क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता ए का डिटरमिनेंट से 2 गिवन है तो फिर ए है 3x3 दी थानू इनकी वैल्यू पूछ ली तो ये 4 दी क्यूब इंटू ए आ जाएगा 4 दी क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 ए क्यूब अपने 2 दिता सो 128 है जो आंसर आ जाऊगा। एक नंबर का क्वेश्चन पंजाब बोर्ड च आया हुआ सो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये डिटरमिनेंट की डेफिनेशन के बेस है ए डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑप्शन है बी ऑप्शन इज डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स सी ऑप्शन है डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स डी ऑप्शन है तुहाडे कोले नन ऑफ दीज। सो ये आप डेफिनेशन जी डिटरमिनेंट की सी आप पढ़िया सीगा जिहड़ा डिटरमिनेंट हुंदा एक वैल्यू हुंदी है ठीक है जिहड़ी कोरसपोंडिंग टू की है एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे नाल जिहड़ी है वो एसोसीएट करती है ठीक है। सो डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुंदा बच्चे डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू हुंदी है ठीक है। ये आप करते स्क्वायर मैट्रिक्स का हाँ जो आपको पूछा जाए डिटरमिनेंट किहड़ी मैट्रिक्स का हुंदा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स आंसर आ जाऊगा। डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसीएटेड टू ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स इत्थे हुण गल इन्होंने डिफाइन नहीं की मैट्रिक्स किहड़ी दी गल हो रही है ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है मैट्रिक्स तो कई तरह दी है इत्थे इन्होंने डिफाइन करना चाहिए सीगा स्क्वायर अगली च इन्होंने डिफाइन करता सो वो अपना आंसर आ गया। सो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नैक्सट एक्सरसाइज से चलते हैं आप एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी बच्चे ये आप यूजिंग डिटरमिनेंट किवें एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिहड़ा फाइंड करना अपने को ट्रायंगल दी वर्टिसेस सपोज गिवन है अपने को ट्रायंगल है ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3 आप लोअर क्लासेस दे विच एरिया ऑफ ट्रायंगल दे विच हीरो दा फॉर्मूला पढ़िया आ ठीक है। 1/2 आधार गुणा लंब 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पढ़िया आ ठीक है।
हुण इस तरह ही अपने को डिटरमिनेंट नूं यूज़ करके आपां एरिया ऑफ ट्रायंगल किवें फाइंड आउट करना, आपां नूं इहदे विच वर्टिसिस गिवन होणगियां। सो जे अपने को आ ए बी सी आर 3 वर्टिसिस ऑफ अ ट्रायंगल, दैन एरिया ऑफ ट्रायंगल जिहड़ा अपने को की होएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है जी। जे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो जिहड़े ए बी सी है वो की हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, भी इको ही लाइन के उपर वो लाई कर जाएंगे जे एरिया ऑफ ट्रायंगल की है 0 हो गया। सो ये याद रखना है। सो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम डिटरमिनेंट बच्चे का सोल्व करना आता ही है, ठीक है, वो आप उस तरह ही सोल्व करांगे। यदि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भी एक्सरसाइज 4.3 है, इन्हें 3 सम है। मैं एक पार्ट इहदे विचों करवा देना, थर्ड पार्ट करते हैं जिहड़ा पहला ते दूजा तुहाडा होमवर्क है, सेम ही आ। हुण फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसिस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तुहाडे कोल पॉइंट लेट ए पॉइंट मैं ले लिया -2 -3, बी पॉइंट है जिहड़ा वो अपने को गिवन है 3 2, सी पॉइंट है जिहड़ा गिवन है वो -1 ते -8। नैक्सट आप हुण इहदा एरिया फाइंड करना। सो आ x1 आ y1 आ x2 आ y2 आ x3 आ y3 वैल्यू हम फॉर्मूला अपन पता की सीगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। इतने वैल्यू फिल करिए पहला -2 -3 3 2 -1 1 1 1। ठीक है जी। हुण जे आप इन्हों ऐड कर दिए इत्थे भी 1 आ जाऊगा, इत्थे भी 1 आ जाऊगा, इत्थे सबट्रैक्ट करिए। सो जे अपने को 0 बनती है, पहले 0 बना के देख लेनी किसी वे ना, जो 0 बन रही था, नहीं तो आप इन्हू सीधा ही एक्सपैंड कर देंगे फिर उवें नहीं। जे इहदे ऑपरेशन होने ऑपरेशन ला के भी कर सकते हो। R2 - R1 R3 -R1, क्योंकि इतने 1 1 आ रहे थे जिवें आपां पहलां सीखिया। तुसीं सीधा भी एक्सपैंड कर सकते हो बच्चे। ठीक है, जिवें डिटरमिनेंट आपां पहलां सीखिया -2 -3 1 3 माइनस माइनस से प्लस से 5 आ जाएंगे 2, ये भी 5 आ जाऊगा, इतने 0 आ जाऊगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -1 + 2 आ जाऊगा, इतने 1 आ जाऊगा, -8 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 -8 + 3 माइनस से अपने को 5 आ जाएंगे, 1 - 1 0। हुण आपां एक्सपैंड अलोंग C1 कर दिए, C3 सॉरी एक्सपैंड C3 नूं कर दिए 1, ये अपने को की आ जाऊगा, ये सिंपलीफाई करके -25 + 5, ठीक है, -25 + 5 ये -20 आ गया भी एरिया कभी नैगेटिव नहीं होता। सो नूं आपां प्लस का लिख देना, तो मॉडलस होंदा एरिया के। सो ये 20 स्क्वायर यूनिट्स अपने को आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन इस तरह सोल्व करना सी, जिहड़ा पहला ते दूजा वो तुहाडे होमवर्क है। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। हाँ, नैक्सट क्वेश्चन है शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप प्रूव करना, मैं तुहानूं पहला भी दस के आया कोलिनियर दी कंडीशन की हुंदी है, जे उन्हां दा एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिहड़ा वो 0 आ जाए, दैट मीन दोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो बी पॉइंट अपने को की है बी C + A, C पॉइंट की है C, A + B बई, ठीक है। आप इन्होंने प्रूव करना दे आर कोलिनियर। सो ये आप ये 3 वर्टिसेस जे आप लैके चल पीए, इनका एरिया कैलकुलेट कर लीए। जे इनका एरिया 0 आ गया, ये 3 पॉइंट्स आप वर्टिसेस ट्रायंगल दी मन के चलीए, जे एरिया 0 आ गया, 8 महीने 3 पॉइंट कोलिनियर है फिर। सो आप क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल का लैके उवें वर्टिसेस मन के उवें इन्हूं सॉल्व करांगे। हाँ जी भी हुण उही आप एरिया फाइंड करते हैं। 1/2 ये x1 y1 x2 y2
x3 y3 a b plus c b c plus a c 1 1 1 ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਕਰਦਾ a plus b plus c ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ a plus b plus c ਇੱਥੇ ਵੀ a plus b plus c a plus b plus c ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰ 1 1 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ c1 ਤੇ c3 ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 दैट मीन these 3 points are collinear so c1 ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ ठीक है अपने को की आ जाऊगा मैं इतने ऊपर लिखने लगा a plus b plus c a plus b plus c a plus b plus c इतने b plus c plus a plus b ते 1 1 1 टेक a plus b plus c कॉमन ये कॉमन काट दिए 1 1 1 सो इतने तुसी लिख लेना टेक a plus b plus c कॉमन सो c1 and c3 are identical ठीक है जी ये अपने को फिर इनकी वैल्यू की आ जाऊगी a c इज डिटरमिनेंट दी वैल्यू 0 आ जाऊगी सो अपने को डेल्टा 0 आ गया डेल्टा 0 होने का मतलब की है a b and c आर कोलिनियर ये तीनों पॉइंट की है कोलिनियर हो गया अपने को सो सेकंड क्वेश्चन ਆਪਾਂ इस तरह सॉल्व करना सी नेक्स्ट सो फर्स्ट ਇਹਦਾ ਵੀ ਥਰਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵੇਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं फाइंड दी इक्वेशन ऑफ लाइन +1 च तुसी स्ट्रेट लाइन ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾइन फाइंड ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ यूजिंग डिटरमिनेंट तुसी +1 च किवें सिक्ख्या सीगा जे आ x1 है y1 है आ x2 है y2 है तुहाडे कोल 2 पॉइंट फॉर्म हुंदी सीगी ठीक है ते आ फार्मूला हुंदा सी y y1 y2 y1 x x1 ओवर x2 x1 कई बच्चे आ y2 y1 इधर नाल जाके लिखदे आ सो इहदे विच वैल्यू फिल करके तुसी स्ट्रेट लाइन दी इक्वेशन फाइंड करदे सी बट हुण आपां डिटरमिनेंट नूं यूज करके जिहड़ी स्ट्रेट लाइन जिहड़ी ओ आपां फाइंड करनी है ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨਣਾ b ਇਹ ab ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਲੈਟ c ਪੁਆਇੰਟ c ਆਪਾਂ xy ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ b ਔਨ ਲਾਈਨ ab ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ab ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ c ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ तो डेल्टा कहते इक्वल आ गया 0 आ गया जे सी पॉइंट ए बी पर लाई कर रहा है इट मीन ए बी सी क्लीनियर है ये तीनों पॉइंट जो क्लीनियर है इट मीन अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई 1/2 1 2 3 6 एक्स वाई तुसी एक्स वाई इतने पहला भी लिख सकते हो 1 1 1 इक्वल्स टू 0 ठीक है इधर 2 नाल मल्टीप्लाई करा दो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 2 1 3 1 xy 1 0 into 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ +1 ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਅਲੋਂਗ R1 1 पहली रो पहला कॉलम छड़ दिए 6 माइनस वाई फिर -2 पहली रो दूजा कॉलम 3 एकम 3 ते माइनस से x फिर +1 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0 हाँ 6 माइनस वाई माइनस 6 माइनस माइनस +2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0 लाइक टर्म्स ऐड सबट्रैक्ट कर दिए सब तो पहला को आ कैंसिल हो गए ठीक है -y प्लस 3y माइनस जे 2y 2x माइनस 6x माइनस जे 4x माइनस कॉमन कर दो
4x + 2y = 0। ये तुहाडे कोल की आ गई उस लाइन की इक्वेशन आ गई। दूसरा एक जिहड़ा सौखा तरीका तुहाडा आंसर वैरीफाई करन दा, ठीक है। हुण अपने कोले पॉइंट की सीगा 1 ते 2 3 ते 6। एक होर सौखा तरीका इहदे विच पॉइंट भरो। हुण x भरो 1, y भरो 2, इतने प्लस के 2 ही होने बच्चे। हुण इधर देखो अपने को मेरा आंसर 0 नहीं आया। हुण मैं तुहानूं ओही अपने को इत्थे ही हुण एग्जाम्पल मिल गई आपां नूं, तुसीं आपदा आंसर वैरीफाई करते जाए। मैं आपदा आंसर वैरीफाई करन लगा आंसर गलत आई जांदा। इत्थे मैं x की वैल्यू 1 भरी, y की 2 भरी, ये 4 ते 4 8 आ गया। आपां नूं चाहिदा कि ये 0। इट मीन मेरी किते कैलकुलेशन च गलती है। हुण मैं इत्थे वापस देखिया, मैं इत्थे जोड़ गलत कर बैठा। तुसीं भी चैक कर लिया होगा पहलां कईयां ने भी हाँ भी सर ने इत्थे -2 लिखता, क्योंकि कई बार सवाल करते करते मिसटेक हो जाती है कैलकुलेशन की। सो इत्थे -y + 3y इत्थे +2y होना सी। सो जो माइनस कॉमन कढ़ना सीगा, जो इत्थों आपां माइनस कॉमन कढ़ना सीगा, ये प्लस की रकम सी माइनस की हो जानी सी। ये 4x - 2y माइनस उधर 0 नाल डिवाइड हो जाना सी। हुण इत्थे वैल्यू फिल करो, इत्थे माइनस हो गया, ये 4 - 4 कितना आ गया 0 आ गया। हुण वापस 3 भरो इत्थे। हुण 4 × 12 ते 6 × 12 12 - 12 0। सो मैनू वही जिहड़ा मैं चीज़ तुहानूं मैं दसनी चाहुंदा सी वो मेरे लिए हैल्पफुल होगी। मैनू अपनी मिसटेक पता लग गई, क्योंकि मैं भी कैलकुलेशन मेरे तो भी गलती हो जाती है कई बार सम सॉल्व करते हैं। सो आपां गलती किवें लभनी है वो इस तरह आपां लभ सकते हैं ईजीली, जो आंसर अपना ना आवे। सो ये क्वेश्चन आपां इस तरह करना सी। नैक्सट क्वेश्चन है, ये 4th का 2nd पार्ट हो गया। नैक्सट 5th क्वेश्चन है जिहड़ा वो तुहाडा होमवर्क है, ठीक है। ये तुसीं आप कर लेना 4th का एक तो 2nd पार्ट ते एक 5th भी बच्चे वो ईजी है। हाँ जी बच्चे, नैक्सट है अपने कोले माइनर एंड को फैक्टर। नैक्सट एक्सरसाइज जी अपने को 4.4 है, 4.3 आपां कंप्लीट कर ली है। 4.4 दे विच की है, आपां माइनर ते को फैक्टर फाइंड करने हैं। सब तो पहला गल करते हैं माइनर की। माइनर अपने को की है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies। की मतलब फॉर एग्जांपल अपने कोले आ डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 दा आपां नूं कहन माइनर ऑफ एलिमेंट 2 फाइंड करो। आपां की करांगे दो जेड़ी रो ते जेड़े कॉलम ते पिया उन्होंने आपां डिलीट कर देना, ठीक है। सो जो बच गया वो अपना माइनर आ गया। माइनर 2 जिहड़ा सीगा वो पहली रो ते पहले कॉलम ते पिया। कहने का मतलब पहली रो ते पहले कॉलम का माइनर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। सो एवं आपां हुणे 3 क्रॉस 3 दे एलीमेंट्स का भी माइनर फाइंड आउट करना सीखते हैं। सो ये माइनर की डेफिनेशन होगी। सो ये डिनोट किया जाता भी MIJ नाल, मतलब जे आपां पहली रो पहले कॉलम वाले एलीमेंट का माइनर फाइंड कर रहे होवांगे तो M11 लिखांगे। जे पहली रो दूजे कॉलम का एलीमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे होवांगे तो M12 लिखांगे तो सिमिलरली सो ऑन। सो नेक्स्ट एक रिमार्क है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। की मतलब की है इहदा, आपां जेडी डिटरमिनेंट दे माइनर फाइंड आउट कर रहे होवांगे, जेड़ा माइनर दा ऑर्डर होएगा वो डिटरमिनेंट दे ऑर्डर तो एक घट होगा। जिवें इत्थे 2 क्रॉस 2 दी सी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट आपां जेस मैट्रिक्स दा फाइंड आउट कर रहे सी ते जेड़ा माइनर आया वो एक ऑर्डर दा अपने कोले जेड़ा उनदा डिटरमिनेंट आ गया। मतलब इत्थे 5 दा डिटरमिनेंट 5 ही आ गया ते डिटरमिनेंट होना सी वो 5 1 क्रॉस 1 दा सी, तां करके मैं 5 लिखता सी। एक्चुअल दे विच आपां डिटरमिनेंट पाया करांगे। आपां हुण गल करदे हां 3 क्रॉस 3 वालियां मैट्रिसेस है उन्हां दा जिहड़ा माइनर है किवें कैलकुलेट करना। उस तो नैक्सट है को फैक्टर, उहदे विच तां बस साइन ही आपां चेंज करने हुंदे आ, उहदी भी गल करदे हां। सब तो पहलां आपां जिहड़ा माइनर फाइंड आउट करना सीखदे हां। सो आपां भी मैट्रिक्स ले लैंदे हां, डिटरमिनेंट ही लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे आपां नूं क्वेश्चन आ जाए फाइंड माइनर ऑफ एलिमेंट 6, आपां 6 का माइनर फाइंड करना, ठीक है। पहली गल तां
ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ 6 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀ रो ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ 2 3 ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। M23 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਈਨਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ रो ਤੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ 1 2 7 8 ਹੁਣ ਇਹ 3x3 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀ। ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2x2 ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਆਇਆ ਵਾ, ठीक है। ये 8 - 14 सो कितना आ गया -6। इस तरह ही तुसी बाकी सारे माइनर भी फाइंड आउट कर सकते हो, जिवें M11 पहली रो पहला कॉलम छड्डिए 9 5 45 -8 6 48 कितना आ गया -3 आ गया। एवें ही M12 फाइंड आउट करिए, पहली रो दूजा कॉलम छड्ड दिए 9 चौका 36 -8 6 42 -6 आ गया। M13 पहली रो तीजा कॉलम 8 चौका 32 ते 7 5 35। नेक्स्ट M13 हो गया बच्चे। नेक्स्ट M21 कैलकुलेट कर लिए, दूजी रो पहला कॉलम छाड़ दिए 9 दूनी 18 -8 दिया 24 -6 आ गए। M22 कैलकुलेट कर लिए, दूजी रो दूजा कॉलम छाड़ दिए 9 -21 ये माइनस दे अपने को 12 आ जाएंगे। सो इस तरह ही M23 आप फाइंड कर लिया। ऐसे इस तरह ही तुसी जिहड़ी है अपने को थर्ड रो है जिहड़ी उनके माइनर फाइंड आउट कर लेने हैं। सो को फैक्टर आप नैक्सट लैक्चर च डिस्कस करांगे। सो अज लई तुहानूं इन्ना ही काम, माइनर दे नाल दे रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस ते एग्जाम्पल हैगियां बहुत सिंपल है, तुसी वो सॉल्व कर लेने हैं। एक्सरसाइज 4.4 है जिहड़ी अपनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸਾਈਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਮ ਔਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਜੇ ਇਵਨ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਕੋ ਫੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜॉइंट ਆਫ ਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਏ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ एक तो तुसी ये जी एक्सरसाइज है 4.3 वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो बाकी के जो सबजैक्ट्स का काम है वो भी तुसी नाल दी नाल जिहड़ा वो करते रहना, ताकि है जिहड़े तुसी इस फ्री टाइम है जिहड़ा तुहाडे कोल घरे हुंदा तुसी वो सही तरीके नाल उहनूं यूटिलाइज कर सको। जो तुहाडा जिहड़े टैसट होने आ बाद दे विच उहनां दे विच जिहड़ा तुहानूं वो हैल्पफुल होवे। सो थैंक यू, अज लई इन्ना ही। नैक्सट लैक्चर लैके 4.4 है, फिर आप मिलते हैं। थैंक यू।